साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफलाइन फोरम संजय बेनीवाल में। तो साथियों, जो हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है डाक विभाग के लिए निकली है, जिसमें दोस्तों स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं इस फॉर्म की लास्ट डेट कब है और दोस्तों क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर की है। और दोस्तों, ये जो फॉर्म निकले हैं डाक विभाग के लिए निकले हैं, पोस्ट ऑफिस के लिए निकले हैं, जिसमें दोस्तों स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें योग्यता की बात की जाए तो योग्यता दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें एज की बात की जाए तो एज 18 से 27 साल वाले इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और दोस्तों मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। अगर वेतन की बात की जाए तो वेतन 19,900 से 63,200 के बीच होना चाहिए। और दोस्तों, योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और 3 साल का हल्का व भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। लाइट लाइसेंस हो या फिर हैवी लाइसेंस हो और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वही कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा दोस्तों 24 नवंबर 2023 के अनुसार काउंट की जाएगी। यानी कि 24 नवंबर तक या तो आप 18 साल के हो जाने चाहिए या फिर दोस्तों आप 27 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए। आवेदन शुल्क 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो असिस्टेंट डायरेक्टर भोपाल के पक्ष में होगा। SC ST भूतपूर्व सैनिक तथा महिला आवेदकों को शुल्क भुगतान में छूट होगी। अब दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है वो 11 वैकेंसी है। वो किस किस कैंडिडेट के लिए, किस किस वर्ग के जाति वर्ग के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। दोस्तों, जनरल वाले कैंडिडेटों के लिए 5 पोस्ट है। SC वाले कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। ST वालों के लिए भी 2 पोस्ट है। OBC वालों के लिए 1 पोस्ट और दोस्तों EWS वालों के लिए 1, ESM वालों के लिए भी 1। भूतपूर्व सैनिक का पद किसी भी वर्ग में भरा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई एक्सपीरियंस है, मतलब एक्स सर्विसमैन है, तो वो किसी भी वर्ग से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। SC ST OBC जनरल EWS किसी से भी। आवेदन पत्र दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगा? तो आवेदन पत्र के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रहेगी, आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके दोस्तों ये फॉर्म ले सकते हैं। अब डाक द्वारा आवेदन भेजने का पता दोस्तों, ये फॉर्म किस लोकेशन पर पोस्ट करना है, तो ये आपको द असिस्टेंट डायरेक्टर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल MP सर्कल भोपाल 46 20 27 इस लोकेशन पर दोस्तों आपको ये फॉर्म पोस्ट करना है। अब दोस्तों, फॉर्म पोस्ट करने के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको शैक्षिक योग्यता के सर्टिफिकेट लगाने दो, तो 10वीं पास इसमें कंपलसरी है, तो 10वीं तक के आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, तो दोस्तों आपको जन्म तिथि का प्रमाण पत्र के तौर पर आपको 10वीं की मार्कशीट ही चल जाएगी। जाति प्रमाण पत्र देना है कि आप किस कास्ट सर्टिफिकेट देना है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। आधार कार्ड या फिर कोई अन्य ID प्रूफ हो उसकी फोटोकॉपी देनी है। एक स्वयं का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा देना है। लाइसेंस व अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि देनी है, यानी कि लाइसेंस की देनी है। और 3 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों उसकी भी आपको फोटोकॉपी देनी है। निवास प्रमाण पत्र या पते के प्रूफ का अन्य कोई प्रूफ। निवास प्रमाण पत्र हो तो वो दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप आधार कार्ड पते के प्रूफ के रूप में चल जाएगा। एक पासपोर्ट आकार का नवीनतम स्वयं सत्यापित फोटोग्राफ, तो दोस्तों सेल्फ अटैच्ड फोटो देना है जो नया हो आपका। 100 रुपये का नवीनतम भारतीय पोस्टल ऑर्डर देना है दोस्तों, ये आपको फॉर्म के साथ ये पोस्ट करना है। अब दोस्तों, कुछ इस फॉर्म की अन्य शर्तें हैं, वो अन्य शर्तें क्या हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले आवेदन वाले लिफाफे पर आपको क्या लिखना है? तो आवेदन वाले लिफाफे पर आपको लिखना है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो लिखना है, और कैटेगरी भी लिखनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। अगर आप स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं तो दोस्तों आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, तो इसलिए आपको कैपिटल लेटर्स में यूज करना है। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरे जाएंगे, तो दोस्तों ये कैपिटल लेटर्स में भरे जाएंगे और दोस्तों साफ साफ राइटिंग में भरे जाएंगे। आवेदन में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं कर रहे। कटिंग मतलब कि आप अपना कोई नाम लिख रहे हैं या फिर एड्रेस लिख रहे हैं या फिर क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं, उसको काट के फिर दोबारा से लिख रहे हैं। अगर आप इस तरह की कोई गलती करते हैं तो दोस्तों आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो इसलिए आपको सफाई के साथ और ना ही ओवर राइटिंग करनी है, जितना कुछ पूछा है तो वही लिखना है। कोई भी कॉलम खाली ना छोड़ें, जो कॉलम आवेदक के संबंधित नहीं है उन कॉलम में लागू नहीं, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, यानी कि एनए लिख के आप छोड़ सकते हैं। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन 12th का कोई ऑप्शन है तो आप उसमें एनए लिख के छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास 12th नहीं है तो आप उस कॉलम को किसी को खाली ना छोड़ें। इस निर्देश को स्वयं के पास रखें, आवेदन के साथ संलग्न ना करें। तो दोस्तों, ये जो निर्देश है ये केवल ये जानकारी देने के लिए होता है कि कहाँ फॉर्म निकले हैं, किस वैकेंसी के लिए फॉर्म निकले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है। तो ये आपको फॉर्म के साथ पोस्ट नहीं करना है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए होता है। अगला है दोस्तों नेक्स्ट, साक्षात्कार परीक्षा के लिए आवेदकों को अपने जोखिम व खर्चे पर आना होगा। तो दोस्तों, जो टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको दोस्तों अपने ही खर्चे पर जाना होगा, उसकी तरफ से कोई भी टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। भर्ती के संबंध में सभी जानकारी विभाग के पास सुरक्षित है। आवेदक
आवेदन से पूर्व विभागीय विज्ञप्ति की जांच आवश्यक रूप से जांच कर लेवे। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप दोस्तों वेबसाइट पे जाके, डाक वेबसाइट पे जाके, एमपी की डाक वेबसाइट पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो दोस्तों जिसको फॉर्म चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके दोस्तों ये फॉर्म ले सकते हैं। और दोस्तों किसी को कोई और जानकारी चाहिए तो वो टेलीग्राम पे बात करके अपनी कोई भी जानकारी ले सकता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके और साथियों को भी पता चल सके। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।